पवार साहब, एक सवाल जो हर टपरी पे, हर पान वाले से लेकर ट्विटर एक्सपर्ट तक पूछ रहा है, क्या दाऊद को इंडिया से निकलवाने में आपका हाथ था? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमने तो उसे बस ऑटो तक छोड़ा था। अब वो एयरपोर्ट कैसे पहुंचा वो हमें नहीं मालूम। ऑटो मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं कि छोड़ा तो था? मैं नहीं दिखाऊंगा। अबे बाबा, हम नेता लोग सबको रास्ता दिखाते हैं। किसी देश के बाहर और किसी पार्टी के बाहर वो तो समय तय करता है। साहब, दाऊद की फ्लाइट डिटेल्स किसी को नहीं मिली, लेकिन कहा जाता है कि उसे वीआईपी एग्जिट से भेजा गया। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पावर। पीछे देखो, पीछे। देखो बेटा, दाऊद को हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया होता तो आज वो भी किसी राज्यसभा में होता। मैं नहीं मानता। सीबीआई कहती है दाऊद आउट ऑफ इंडिया, आईबी कहती है दाऊद अंडर और पवार साहब कहते हैं हम तो घर पे थे, रिमोट ढूंढ रहे थे। वार ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, और जब तक रिमोट नहीं मिला दाऊद नेटफ्लिक्स पे चला गया पाकिस्तान वाला। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक बात तो माननी पड़ेगी साहब, आपके कनेक्शन ऐसे हैं, लोग जेल में जाते हैं और आप बेल के पहले ही सफेद कुर्ता पहन लेते हो। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। हमारे कुर्ते पे दाग नहीं लगता बेटा, क्योंकि जो दाग आते हैं वो ईडी से पहले ड्राई क्लीन हो जाते हैं। ए, सफेद कपड़ा, ओ, ए। तो साफ साफ कहिए दाऊद गया कैसे? किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। जिस तरह सरकारें गिरती हैं चुपचाप बिना दस्तक दिए, साले का खोपड़ी तोड़ साले। पवार साहब, वकील राम जेठमलानी जी ने कहा था कि दाऊद इंडिया आना चाहता था, लेकिन सरकार यानी आप लोगों ने मना कर दिया। सवाल ये है वो क्यों नहीं आया और आप क्यों नहीं लाए? देखो बेटा, दाऊद आने को तैयार था, पर हमने कहा भाई पहले टिकट बुक कर। उसने कहा नो डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम कराची। तो हमने कहा चल फिर जूम पे बात कर लेते हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो क्या दाऊद रिटर्न पॉलिसी में फंस गया था? आना है लेकिन कैशबैक नहीं मिलेगा। वो आना चाहता था, पर उसके साथ शर्तें इतनी थी कि लगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर रहा है। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। जेठमलानी जी ने कहा दाऊद खुद बात करने को तैयार था और भारत सरकार ने इग्नोर किया। तो क्या आप लोगों ने व्हाट्सएप की सीन मार दी थी? सरप्राइज! हमने तो म्यूट चैट कर रखा था। जब भी दाऊद का नाम आता सिर्फ फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स दिखता था। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देश चाहता था जवाब और आप लोग वॉइसमेल डिलीट कर रहे थे। हम वॉइसमेल नहीं डिलीट करते बेटा, हम उसे नेशनल सिक्योरिटी बोलकर फाइल में डाल देते हैं और फिर फाइल को खो देते हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। लेकिन एक आदमी जिसे 1993 ब्लास्ट के लिए खोजा जा रहा है, वो खुद वापसी को तैयार था। आपने सोचा नहीं कि उसे लाकर कम से कम टीआरपी मिलती? टीआरपी तो मिलती वाह, लेकिन जब मामला पकता है तो हम उसे दबाते नहीं, सीबीआई को टिफिन में पैक करके भेज देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। धन्यवाद।